हरियाणा को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का किया उद्घाटन। अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने की बैठक। कल लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत। अब 27 नवंबर को होगी बैठक। पानीपत में नीरज चोपड़ा की बहन की शादी में पहुंचे सीएम। दुल्हा दुल्हन को दी शादी की शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं और खबर हरियाणा में मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए मेट्रो सिटी में बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर हम आपको बता दें कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर जो है घटने का नाम ही नहीं ले रहा। दीपावली के 17 दिन बीत जाने पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सजगता नहीं दिखा रही। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पेड़ों पर प्रदूषण की परत जमी हुई है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना दुभर हो गया है। प्रशासन पॉल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो यह आपको बता दें कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दीपावली के 17 दिन बीत जाने के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सजगता नहीं दिख रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। पेड़ों पर पॉल्यूशन की परत जमी हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना दुभर हो गया है। प्रशासन पॉल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों ने आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर। वहीं फरीदाबाद में पॉल्यूशन का कहर जारी है। पॉल्यूशन का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा। दीपावली के 17 दिन बीत जाने पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। वहीं हम बात कर ले, गुरुग्राम में भी 304 पॉल्यूशन लेवल AQI देखा गया है। वहीं दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह पॉल्यूशन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए रिंकू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो रिंकू, बताइए कि वहां पर जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बता दें, हम इस समय फरीदाबाद में मौजूद है, जहां फरीदाबाद का AQI लेवल है वो घटने का नाम ले रहा है। और जैसे कि 17 दिन बीत चुके हैं दिवाली के टाइम पर, वही लोग जो हैं वो बम फोड़ने के ऊपर फिलहाल जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस पर दुष्कट नजर आ रहा है। और जो फरीदाबाद प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस पर रोक नहीं लगा रहा है। ऐसे में जब फरीदाबाद में बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर बहुत सख्तियां दिखती हैं। ऐसे में जब हम आज फरीदाबाद लघु सच्चे वाले सेक्टर 12 पहुंचे तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों ने कोड़े के ढेर में आग लगा रखा था। जी रिंकू, आखिर प्रशासन पॉल्यूशन कम करने को क्या कदम उठा रहा है? प्रशासन ने लाख दावे किए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के चालान भी काटने स्टार्ट करे हैं। पर बता दें, कागजों की अगर बात करें, कागजों में ही काम हुए हैं। वैसे धरातल पर अभी तक नगर निगम द्वारा या कहीं प्रशासन द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया है और लोगों को अवहेलना करने का काम भी किया है। कहीं ना कहीं जब लोगों के चालान काटने जाते हैं तो लोग कुछ समझदारी अपनाते हैं। जी, आप ये बताइए कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आखिर में प्रशासन क्यों चुप बैठा, क्यों कुछ नहीं कर? जी, सरकार अभी फिलहाल कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। जब लोग हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी जलन होती है। फिलहाल ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ, या कहें कि नगर निगम को भी छिड़काव करना चाहिए। पेड़ों पर जो छिड़काव अभी तक नगर निगम के द्वारा किया नहीं गया, फरीदाबाद में ऐसी कोई अभी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है फिलहाल। जी रिंकू, आपको ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए अब रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो गुरुग्राम से आ रही है। हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोंडसी जेल में गैंगवार हुआ है। दो गैंगस्टर के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ। वर्चस्व के लिए दोनों के बीच ये संघर्ष हुआ है। गैंगवार में 3 बदमाश घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 गैंगस्टर के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इस गैंगवॉर में 3 बदमाश घायल हुए हैं। घायलों को पीजीआई में रेफर किया गया है। इस वक्त की गुरुग्राम से हम आपको बड़ी खबर है बता रहे हैं, जहां पे 2 गैंगस्टरों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस गैंगवॉर में 3 घायल हुए हैं, वहीं उन्हें पीजीआई में रेफर किया गया है। भोंडसी जेल से इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं, जहां गैंगवॉर में 3 बदमाश घायल हुए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। 2 गैंगस्टर के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। वर्चस्व में के लिए दोनों के बीच ये संघर्ष हुआ। गैंगवॉर में 3 बदमाश घायल हुए हैं, वहीं घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां भोंडसी जेल में गैंगवॉर हुआ है। 2 गैंगस्टर के बीच एक खूनी संघर्ष देखने को मिला। वर्चस्व के लिए दोनों के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ है। घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया। दो गैंगस्टर के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से। वहीं घायलों को रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भोंडसी जेल में गैंगस्टरों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। इस गैंग वॉर में बदमाश घायल हुए हैं। 3 बदमाश घायल होने की सूचना मिल रही है। वर्चस्व के लिए दोनों के बीच एक खूनी संघर्ष देखने को मिला। वहीं घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो मोहित, बताइए कि आखिर ये गैंग वॉर क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम की भोंडसी जेल है, यहाँ पर 2 कुख्यात गैंगस्टर कौशल और अशोक राठी, इनके जो गुर्गे हैं वो बंद है। ऐसे में जो अशोक राठी है उसकी हत्या बहुत पहले ही, कुछ सालों पहले ही कर दी गई थी, मगर दोनों गैंग के जो गुर्गे हैं यहाँ पर बंद है। और ऐसे में वर्चस्व की ये लड़ाई है, क्योंकि भोंडसी जेल से जो पूरा नेक्सस है इन गैंगस्टरों का वो चलता है, चाहे किसी रंगदारी मांगना हो, किसी का अपहरण करना हो, किसी की हत्या करानी हो। तो ऐसे में जेल के अंदर बैठकर जो है पूरे संपर्क में एक दूसरे से रहते हैं। हालांकि आए दिन जो है पुलिस की रेड भोंडसी जेल में की जाती है और तमाम जो मोबाइल फोन से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो जब्त किए जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी लगातार ये जो नेक्सस है ये पनप रहा है गुरुग्राम की भोंडसी जेल में। तो ऐसे में इस नेक्सस में अपनी वर्चस्व की लड़ाई को जीतने के लिए इन दोनों गैंगस्टरों के जो गुर्गे थे वो आपस में भिड़ गए, जिसके अंदर धीरज दीपक नाम के जो 3 गुर्गे थे उनको चोटें आई हैं, जो कि अशोक राठी गैंग से थे, और उनको गंभीर रूप से घायल होने पर जो है गुरुग्राम के पहले नागरिक अस्पताल लाया गया और नागरिक अस्पताल के बाद इनको रोहतक के पीजीआई अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। जी, इस गैंग वॉर होने पर जेल प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस गैंगवार के बाद जो है जेल प्रशासन में सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर जो इस तरीके से जेल के अंदर जो बंद थे और उनको आपस में आमने सामने आ जाना, उनको खुला छोड़ना, कहीं ना कहीं ये जेल की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके जो गुर्गे अगर जेल के अंदर बंद है तो कहीं ना कहीं उनकी जो दूरी है, उनके जो बैरक है उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो जो काम ये शहर के अंदर खुलेआम करते थे, ऐसे में एक बैरक के अंदर अगर सभी को बंद कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं झगड़ा होने के चांस और अपनी जो मनसाएं हैं हत्या करने की एक दूसरे की गैंग की, वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर पूरी होती नजर आती है। तो ऐसे में इनको दूर रखना बहुत जरूरी था। जी मोहित, आखिर घायलों की स्थिति क्या है अभी जो घायल हैं उनको अस्पताल के अंदर भर्ती करवा दिया गया है, उपचाराधीन है। हालांकि जो गंभीर रूप से
जो घायल जो 3 युवक हैं उनका जो इलाज है लगातार किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो तेजधार हथियार है, तेजधार किसी चीज से जो है इनके ऊपर हमला किया गया था, जिससे कि काफी ब्लीडिंग इन जो अशोक राठी गैंग के जो सदस्य थे, जो गुर्गे थे, उनको हुई है, जिसके बाद जो है लगातार ट्रीटमेंट जो है इनका अस्पतालों में किया जा रहा है। जी मोहित, क्या आपने जेल प्रशासन से कोई बातचीत की है? उनके सामने से कोई बयान आ रहा है सामने? मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद से ही जो भौंडसी जेल है वहां पर जो है मीडिया एंट्री को जो है बैन कर दिया गया। हालांकि जेल के अंदर मीडिया को जो जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, मगर ऐसे में इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, इतनी बड़ी गैंगवार होने के बाद जो कहीं ना कहीं जो भौंडसी जेल प्रशासन है वो मीडिया से दूरी बना रहा है और इस पूरे मामले के अंदर कुछ भी कहने से बच रहा है। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि गुरुग्राम के भौंडसी जेल में गैंग वॉर देखने को मिला है, जहां पर 2 गैंगस्टर के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ है। वर्चस्व के लिए दोनों के बीच ये संघर्ष हुआ था। वहीं गैंग वॉर में 3 बदमाश घायल भी हुए हैं, जिसमें घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई। किसानों ने कहा कि 27 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं जो कार्यक्रम पहले की ही रखे गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया है कि 29 नवंबर को टिकैत बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था संसद कूच के लिए रवाना होगा। वहीं 22 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत होगी। साल पूरा होने पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर पीएम को एक पत्र भी लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कल होगी। सारे पक्के फैसले कल उस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने जो कोई प्रोग्राम अनाउंस किए थे, 22 तारीख की रैली लखनऊ में, 26 तारीख को मोर्चों के ऊपर आना और उसके बाद 29 को पार्लियामेंट की तरफ कूच, ये सारे प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है और आपके माध्यम से हम सभी किसानों और किसान हितैषियों से अपील करना चाहते हैं कि और ज्यादा पुरजोश से हम इस सब के अंदर हिस्सा लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगे आखिर है क्या। एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं किसान। किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की है। वहीं मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की। इसी के साथ लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पराली कानून वापस लेने की मांग की है। हम आपको यह भी बताते चले कि बिजली बिल 2020 पर चर्चा करने की भी किसानों की मांग है। तो हम आपको किसानों की प्रमुख मांगे बता रहे हैं, जहां डीजल के दाम कम करने की भी किसानों ने मांग की। इसी के साथ एमएसपी पर कानून की मांग की है। किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं वो हम आपको बता दें कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उनकी मांग है। मृतक परिजन, जो मृतक किसान हैं, उनके परिजनों को मुआवजा देने की भी किसान मांग कर रहे हैं। लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री के खिलाफ वहीं बिजली बिल 2020 पर चर्चा करने की भी मांग की है। डीजल के दाम कम करने की भी किसानों की मांग है। इसी के साथ एमएसपी पर कानून की मांग की है। ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी, जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा
और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। वहीं रविवार को कुंडली सिंघू बॉर्डर पर निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान यहां अलग ही छटा दिखाई दी। इस दौरान जगह जगह गुरुवाणी शब्द कीर्तन और गुरु नानक देव की गाथा का गुणगान होता रहा। नगर कीर्तन में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सिख युवाओं ने यहां व्यवस्था का जिम्मा संभाला, तो वहीं निहंग श्रद्धालुओं ने घोड़ों के साथ करतब दिखाया, साथ ही तलवारबाजी कर बहादुरी का परिचय भी दिया है। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को भी याद किया गया। इसके अलावा सिखों ने राहगीरों को प्रसाद वितरण किए। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का झांकी निकालकर सबकी भलाई की अरदास की गई। आपको बता दें कि रविवार को कुंडली सिंघू बॉर्डर पर निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान यहां अलग ही छटा दिखाई दिया। इस दौरान जगह जगह गुरुवाणी शब्द कीर्तन और गुरु नानक देव की गाथा का गुणगान होता दिखा। नगर कीर्तन में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सिख युवाओं ने यहां व्यवस्था का जिम्मा संभाला, तो वहीं निहंग श्रद्धालुओं ने घोड़े के साथ करतब भी दिखाए, साथ ही तलवारबाजी कर बहादुरी का परिचय भी दिया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को भी याद किया गया। इसके अलावा सिखों ने राहगीरों को प्रसाद वितरण किए। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का उनकी झांकी निकालकर सबकी भलाई की अरदास की गई है। तो वहीं बॉर्डर पर नगर कीर्तन निकाला गया है। नगर कीर्तन में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने सोहाना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने बताया है कि 24 नवंबर को दिग्विजय चौटाला सोहाना में तावड़ू के नियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 9 दिसंबर को कार्यकर्ता जन सरोकार रैली का घर घर जाकर निकालेंगे। के सोना ब्लॉक के हमारे हल्का अध्यक्ष सतीश राघव जी आज अपनी सोना ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इन्होंने अपने 40 मेंबर बनाए हैं, जिसमें एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 4 सह उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 1 संगठन सचिव और 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रेस प्रवक्ता और 7 सचिवों और 4 सह सचिव। ये इन्होंने अपने आज कार्यकारिणी जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सोना हल्के में अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। वहीं बल्लभगढ़ में सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो वहीं टमाटर भी और ज्यादा लाल होकर लोगों को आंख दिखा रहा है। टमाटर के दाम 100 रुपए हो गए हैं, तो वहीं टिंडा 140 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा आलू 30 रुपए और मटर 100 रुपए किलो के हिसाब से लोग खरीदने को तैयार है। महंगाई का लोगों पर इस तरह से असर पड़ रहा है कि रसोई का पूरा बजट बिगड़ चुका है। तो वहीं बल्लभगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ साथ अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम और एक्साइज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन अहातों पर रेड की। ये अहाते बिना इजाजत चलाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान इन अहातों में 40 से 50 लोग शराब और हुक्का पीते हुए पाए गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद
कुछ लोगों को जाने दिया, तो वहीं अहाता मालिकों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अहाता मालिकों के खिलाफ ये कार्रवाई दर्ज की गई है। अहातों पर सीएम फ्लाइंग रेड की गई है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अहातों पर सीएम ने फ्लाइंग की रेड की। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम की एक्साइज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन अहातों पर रेड की है। ये अहाते बिना इजाजत के चला रहे थे, जिसपे कार्रवाई के दौरान इन अहातों में से 40 से 50 लोग शराब और हुक्का पीते पाए गए हैं। अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम की एक्साइज विभाग ने रेड की है, जहां पर जो अहाते हैं वो शराब और हुक्का पीते हुए पाए गए। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ लोगों को जाने दिया, तो वहीं अहाता मालिकों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम और एक्साइज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन अहातों पर रेड की। ये अहाते बिना इजाजत चलाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान इन अहातों में 40 से 50 लोग शराब और हुक्का पीते हुए पाए गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ लोगों को जाने दिया, तो वहीं अहाता मालिकों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग टीम और एक्साइज विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन अहातों पर रेड की है। वहीं शराब और हुक्का पीते हुए अहाते पाए गए हैं। वहीं पृथला विधानसभा किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पर किसान अपनी अपनी फसलें बोने के बाद आवारा पशु और गौवंशों से चिंतित रहते हैं, क्योंकि गौवंश उनकी फसलों को खाकर भारी नुकसान करते हैं। वहीं आवारा पशु का भी सबब बनते जा रहा है। उनकी जो किसान की जो समस्या है वो दिखती जा रही है। किसान अपने खेतों में या तो तारबंदी करते हैं या दीवार लगाकर उन्हें अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। तो वहीं आवारा पशु से परेशान किसान है। फसलों को जो पशु है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिस कारण उनकी फसल भी बर्बाद हो जाती है आवारा पशुओं के कारण। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से खबर है, जहां बादशाहपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक अपराधी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला बहादुर शाहपुर से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप की छत का जाल काटकर करीब 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटना के मामले में जुट गई है। आपको बता दें कि चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद देखे जा रहे हैं। लाखों रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए। चोरों के हौसले यहां बुलंद देखे गए हैं। आज के लिए मेट्रो सिटी में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।